नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 10। आजमगढ़ जिले में एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यहाँ एक परिवार की आर्थिक हालात इतनी खराब है कि मजबूरन कलयुग के श्रवण कुमार को अपनी बुजुर्ग मां को गोंद में लेकर 2 किलोमीटर दूर पैदल अस्पताल ले जाना पड़ा। हैरानी की बात तो ये रही कि कई लोग बुजुर्ग महिला को बेटे द्वारा गोंद में ले जाते देखा गया, लेकिन कोई भी उनकी मदद को आगे नहीं आया। वहीं अस्पताल में डॉक्टर भी बेरहम दिखाई दिए। आलम यह रहा कि बुजुर्ग महिला को अस्पताल में स्ट्रेचर तक नहीं मिला और उसका बेटा अपनी बुजुर्ग मां को गोद में लेकर चक्कर काटता रहा, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि सिधारी थाना क्षेत्र के ऊंची गोदाम निवासी वृद्ध महिला मीना पत्नी दुखरन को कुछ दिनों पूर्व पैर में चोट लग गई थी। परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण महिला का इलाज सही से नहीं हो सका और उसके पैर में सड़न होने लगा, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। जिसके बाद उसके बेटे रवि ने अपनी मां को अस्पताल में दिखाने के लिए घर से निकला, लेकिन उसके पास पैसा न होने के कारण कोई भी रिक्शा ऑटो वाला उसे बैठाने के लिए तैयार नहीं हुआ। जिसके बाद कलयुग के श्रवण कुमार बेटे ने अपनी मां को अस्पताल ले जाने के लिए उसे अपनी गोद में उठाया और पैदल अस्पताल पहुंच गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। युवक से जब इस मामले में जाना गया तो उसने बताया कि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि उसके पास मोबाइल फोन तक नहीं है। इसी के चलते वो एम्बुलेंस को भी कॉल नहीं कर सका। वहीं लोगों से जब उसने मदद मांगी तो किसी ने उसकी मदद भी नहीं की, इसलिए मजबूरन उसे अपनी बीमार बुजुर्ग मां को पैदल अस्पताल लाना पड़ा। लेके ना या सवारी से लेके ना फिर आधे दूर से रास्ते में पड़े में लिए ना अस्पताल में लेके आला मैं गोदी में लेके गए। हाँ गोदी में। हाँ तो लड़का रहना? हाँ हमारा लड़का भी है। मैं अस्पताल में स्ट्रेचर वगैरह ना मिलल है? नहीं, पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है यहाँ पर और स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि स्ट्रेचर एक विशेष जगह पर रखे जाएं और जिस मरीज को भी आवश्यकता पड़ती है उसको स्ट्रेचर उपलब्ध कराया जाए। इसका हमने स्वयं भी निरीक्षण किया था, स्ट्रेचर मिले भी थे। अगर इस तरह की कोई घटना हुई है तो मैं इसका संज्ञान लेकर जांच करूंगा, देखता हूँ जो भी इस संबंध में कोई अगर दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर, एक चीज़ और भी है कि बाहर इमरजेंसी के बाहर कम से कम स्टॉक में कम से कम 5-6 स्ट्रेचर ऐसे होने चाहिए जो फ्री हों, तो जो मरीज आते हैं उनके लिए थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी। तो सर इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। जी अवश्य। चिकित्सालय में पर्याप्त मात्रा में स्ट्रेचर उपलब्ध है और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बार बार निर्देश भी दिया गया है। बीच में औचक निरीक्षण भी होता है। किसी वजह से अगर कोई इस तरह का प्रकरण आया है, संज्ञान में आया, तो उसको जो भी इसके लिए अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। जी कौन व्यवस्था ना हुआ, स्ट्रेचर भी ना मिला? नहीं मिला सर। नहीं मिला। कहाँ से आवत हो? ऊँची गोदाम। कितना दूर है? अरे यहाँ से 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर सवारी के हाँ, कितना दूर हो के लिए आया होगा? हाँ सवारी के सवारी के बाद कितना दूर तक बोला? कम से कम 2 किलोमीटर दूर बोला। ज़्यादा वो बताओ जी। क्या व्यवस्था सरकार की तरफ से यहाँ पे कौन अस्पताल में व्यवस्था ना? कौन व्यवस्था सर ना? वहीं इस मामले में सीएमओ इंद्र नारायण तिवारी का कहना है कि अस्पताल में स्ट्रेचर पर्याप्त मात्रा में है और स्पष्ट निर्देश दिए गए और जिस मरीज को भी आवश्यकता पड़ती है उसे तत्काल उपलब्ध कराया जाए। मेरे द्वारा बीच बीच में निरीक्षण भी किया जाता है। इसके बावजूद भी अगर इस तरह की लापरवाही हुई है तो जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है यहाँ पर और स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि स्ट्रेचर एक विशेष जगह पर रखे जाएं और जिस मरीज को भी आवश्यकता पड़ती है उसको स्ट्रेचर उपलब्ध कराया जाए। इसका हमने स्वयं भी निरीक्षण किया था, स्ट्रेचर मिले भी थे। अगर इस तरह की कोई घटना हुई है तो मैं इसका संज्ञान लेकर जांच करूंगा, देखता हूँ जो भी इस संबंध में कोई अगर दोषी पाया जाता है तो उसके
खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर, एक चीज़ और भी है कि बाहर इमरजेंसी के बाहर कम से कम स्टॉक में कम से कम 5-6 स्ट्रेचर ऐसे होने चाहिए जो फ्री हों, तो जो मरीज आते हैं उनके लिए थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी। तो सर इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। जी अवश्य, चिकित्सालय में पर्याप्त मात्रा में स्ट्रेचर उपलब्ध है जी और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बार बार निर्देश भी दिया गया है। बीच में औचक निरीक्षण भी होता है। किसी वजह से अगर कोई इस तरह का प्रकरण आया है, संज्ञान में आया, तो उसको जो भी इसके लिए अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर से डॉयल 102 की 13 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने कहा कि इससे जनपद की दूरस्थ इलाकों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के इलाज व जांच के लिए अस्पताल लाने एवं ले जाने में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर IN तिवारी ने बताया कि गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के इलाज व जांच के लिए अस्पताल लाने एवं ले जाने के लिए जनपद में डायल 102 की कुल 52 एम्बुलेंस संचालित है। उन्हीं में से जो 13 एम्बुलेंस पुरानी हो चुकी थी, उसे रिप्लेस करके शासन स्तर से 13 नई एम्बुलेंस रखे गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी ब्लॉक स्तर पर एम्बुलेंस संचालित है। हमारा उद्देश्य होता है कि आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र से शीघ्र एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध करा सकें। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि 5 से 6 मिनट के अंदर जरूरतमंदों को तत्काल एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध हो जाए। उन्होंने कहा कि सभी एम्बुलेंस को ऐसे स्थान पर लगाया गया है जहां से निर्धारित समय पर लाभार्थियों को सेवाएं मिल सके। इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी विनय कुमार गुप्ता सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। जनपद में जो हमारी माताएं हैं उनको उनकी डिलीवरी के लिए या जांच के लिए अस्पताल लाने ले जाने के लिए भारत सरकार द्वारा 102 की सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं संचालित हैं और वर्तमान में 51 102 की एम्बुलेंसेस चल रही हैं। आज हम लोग को 13 और नई एम्बुलेंसेस मिली हैं। तो इनसे दूरस्थ क्षेत्रों से जिन हमारी माताओं को अपनी डिलीवरी के लिए अस्पताल आने जाने में कोई समस्या होती थी, तो उनको अब और आसानी होगी। ज़्यादा संख्या में एम्बुलेंसेस उपलब्ध हैं। ये 102 की जो गाड़ियाँ होती हैं वो हमारे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको ले आना, प्लस उनके चिकित्सा के बाद उनको घर वापस छोड़ना, प्लस जो उसके साथ जो नवजात डिलीवरी के बाद जो नवजात शिशु होती है 1 साल तक उनको भी ये सेवा उपलब्ध की जाती है। ये 13 गाड़ियाँ जो है ये रिप्लेस हुई है, रादर ये रिप्लेस होके ये गाड़ियाँ मिली है जनपद आजमगढ़ को, और जो पुरानी गाड़ियाँ हैं वो डिकमीशन होके ये नई गाड़ियाँ अब आजमगढ़ में ये जैसे जिला महिला अस्पताल में दो CHC बर्दा में है, कोयलसा में है, अतरौलिया में है, अजमतगढ़ में है, फूलपुर में है, परावा में है, तरवा में है, महनाजपुर में है और बस। नहीं मेंटेनेंस क्यों नहीं होती है? मेंटेनेंस एकदम टाइमली होती है, एकदम बाकायदा इसकी पूरी प्रक्रिया है। चाहे शेड्यूल सर्विस हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारे खुद के वेयर हाउसेज होते हैं, वेयर हाउसेज कह रहा हूँ, हमारे खुद के वर्कशॉप्स होते हैं, उसमें बाकायदा इन लोगों की पूरी देखभाल पूरी तरीके से इन लोगों का देख रेख किया जाता है। 70 बुकिंग व 30 कारों की डिलीवरी के साथ सोमवार को किया कार शोरूम की सॉफ्ट ओपनिंग हुई। इस अवसर पर सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी का जोरदार इस्तकबाल जिले के चक्खैरुल्ला में स्थित किया कार शोरूम के संस्थापक व समाज सेवी हाजी इसरार अहमद द्वारा किया गया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष श्री कृष्णपाल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्र गुड्डू, MLC विक्रांत सिंह रीशु, सूरज राय का भी जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान लॉन्च हुई EV6 कार को सभी ने खूब सराहा। भेंटवार्ता के दौरान अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि समाजसेवी हाजी इसरार अहमद ने कोरोना काल के विकट संकट के दिनों में आजमगढ़ में ऑक्सीजन मुहैया कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। मदद के लिए उठने वाले ऐसे हाथ समाज के लिए नजीर है। ऐसे लोग ही आपसी सौहार्द को बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
भाजपा सरकार लगातार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तहत अपनी योजनाओं पर काम कर रही है। एमएलसी विक्रांत सिंह रीशू ने कहा कि किसी भी समाज का उत्थान शिक्षा के दम पर ही संभव है। सरकार ने एक हाथ में कुरान दूसरे में कंप्यूटर का जो सपना देखा है उसे पूर्ण करने का काम निश्चित ही समाज का दशा दिशा दोनों बदल देगी। समाज सेवी हाजी इसरार अहमद ने कहा कि मंत्री दानिश आजाद अंसारी सरकार में रहकर अल्पसंख्यक विभाग में बेहद शानदार कार्य कर रहे हैं। समाज के सभी तबके शिक्षित होकर ही समाज को बदल सकते हैं। आगंतुकों के प्रति एमडी मोहम्मद हाशिम ने बताया कि आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज ही हमारे यहाँ EV6 कार लॉन्च हुई है जो काफी समकालीन डिजाइन को सपोर्ट करता है, जिसका मुख्य आकर्षण इसके कनेक्टिंग टेल लाइट्स हैं जो रियर टेलगेट से बाहर निकलते हैं। मॉडल के सामने की तरफ LED हेडलैम्प्स हैं जो एक चौड़े एयर डैम के ऊपर पोजीशन किए गए एक स्लीक ग्रिल के साथ आते हैं। इस मॉडल में 19 इंच का बड़ा अलॉय व्हील्स मिलता है जो इसके स्पोर्टी लुक में इजाफा करता है। कार का ओवरऑल लेआउट काफी मॉडर्न है। उन्होंने बताया कि किया कार की रेंज 9 लाख से 20 लाख है। EV इलेक्ट्रिक सबसे महंगी है जो लगभग 65 लाख के करीब आती है। उन्होंने बताया कि शोरूम ग्राहकों की ऑफ द सेल्स आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सर्विस फैसिलिटी से सुसज्जित है। कंपनी की कई गाड़ियां 17 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम सुरक्षा फीचर के साथ आती है। इसमें फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन वार्निंग और लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर्स शामिल है। इसके साथ ही नई सेल्टॉस में 6 एयरबैग, ESC, हिल असिस्ट क्लाइंब, इंटेलिजेंट सराउंड व्यू मॉनिटर और रियर डिस्क ब्रेक जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं। यहाँ के ग्राहकों को अब किया कार के सेल्स व सर्विस के लिए महानगरों में नहीं जाना होगा। आज आपके यहाँ ओपनिंग हो रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में और कितने प्रकार की आपके यहाँ गाड़ियाँ हैं? फ़िलहाल तो अभी 4 ही प्रकार की हमारे यहाँ है, लेकिन इन फ्यूचर 2025 तक जो है बहुत सी अपकमिंग लाइनें हैं, क्योंकि जो है हमको पता है किया के बारे में। ये किया बहुत पहले आ चुकी है फॉरेन कंट्री में, और जहाँ हम लोग बहुत ही ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ, मतलब जैसे सिंगापुर हुआ, ब्रुनाई हुआ, हम ब्रुनाई रहते भी हैं, तो यहाँ भाई हमारे यहाँ हासिम डायरेक्टर यही देख रहे हैं। तो हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ कम से कम 15 मॉडल्स हैं। तो हमको पता है कि किया बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही अच्छे फीचर से है, फीचर्स भी इसका बहुत ही अच्छा है। और कोरियन कंपनी है ये, कोरिया की टेक्नोलॉजी बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी है, तो ये बहुत ही अच्छी कार है हर लिहाज से, चाहे वो फीचर्स हो, चाहे वो उसका मेंटेनेंस है, बिल्कुल लो मेंटेनेंस है, और माइलेज भी बहुत अच्छा माइलेज है। जो हमारे कस्टमर चाहेंगे वो सब फीचर्स हमारे इस गाड़ी में है। फ़िलहाल तो अभी किया सेल्टॉस है और किया कैरेंस और सोनेट और EV6। अभी तक तो हमारे पास 4 मॉडल, लेकिन अपकमिंग बिल्कुल क्यों लगा हुआ लाइन अप में बहुत सी गाड़ी 2025 तक तो इतनी होंगी कि कस्टमर को सोचना पड़ेगा कौन सी बुकिंग कराई जाए। तो कितने से कितने तक है ये, मतलब कितने रेंज हमारी देखिए जो है अभी 9 लाख से है 20 लाख तक, 20-22 लाख तक। उसमें एक EV इलेक्ट्रिक कार है, वही बस जो है थोड़ी महंगी है, 65 लाख तक है। बाकी सारी गाड़ियां हमारी रेंज में है जो कस्टमर को जो सर्वाइव कर सके। माइलेज वगैरह जो माइलेज तो बहुत अच्छा, माइलेज तो मतलब 18 से 20 तक माइलेज है उसका, माइलेज तो बहुत ही अच्छा है। तो इस सॉफ्ट ओपनिंग में कितनी गाड़ियों की बुकिंग हुई है, कितनी डिलीवर कर चुके हैं? अच्छा, आज हमारी जो है सॉफ्ट ओपनिंग है, क्योंकि ग्रांड अभी नहीं, ऑफिशियली हम बाद में करेंगे, क्योंकि ऑफिशियली जब होगा तब तो सारे लोग आएंगे, किया से भी सब लोग आएंगे वहाँ से, दिल्ली से। तो आज सॉफ्ट ओपनिंग है कि हम ये चाह रहे हैं सारे ग्राहकों को या सारे कस्टमर को हम बताया जाए, सारे आजमगढ़ वासियों को बताया जाए कि इससे पहले उनको बहुत ही प्रॉब्लम होती थी कि वो जाके कोई लखनऊ, कोई बनारस, कोई कहीं से लेता जिसको जहाँ सुविधा मिलती थी। तो उसके लिए हम ये चाह रहे थे कि आज हमारे सारे लोग जान जाए, सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं। आज हमारी बुकिंग जो हो चुकी है अब तक की टोटल 70 हो चुकी है, जिसमें आज 30 हम डिलीवरी कर रहे हैं आज की डेट में। तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है और अभी सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस अभी तक तो थी नहीं यहाँ पे, तो जब आ गई आजमगढ़ में तो अच्छा ही होगा। तो जैसे आप क्या सोच रही है, आपकी 50 से 60 लाख की आबादी है, जो यहाँ से जो जाने वाले थे वो दूसरे जिले में जाके खरीदने के लिए, आपने अपने जिले में खोल दिया, क्या सोच रहे हैं इसके विषय? नहीं, सोच यही है कि भाई सारे लोग को आसानी मिले ना, हम उनके आसानी के लिए किया हुआ है, क्योंकि जो लोग बनारस जा रहे हैं और जो लोग जौनपुर मतलब बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ जा रहे हैं, तो उनको हम सुविधा दे सकें, उनको ईजी हो जाए, इसलिए उनके बारे में सोच के किया गया है। तो
सर्विस भी आपके यहाँ प्रोवाइड होगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फुल सर्विस होगी। हमारा यहाँ सर्विस अभी सेंटर तो पीछे बना ही है और बहुत बड़ा हम जो है सेंटर वो सर्विस सेंटर बना रहे हैं, बहुत काफ़ी बड़ा बन रहा है यहीं पे बगल में ही 2 किलोमीटर में मेन हाईवे पे। तो बस नेक्स्ट 1 मंथ में स्टार्ट हो जाएगा वो भी। क्या आजमगढ़ वालों से क्या कहना चाहेंगे अपने ज़िले के लोगों से, किस तरह का रिस्पांस मिले आपको? नहीं, हम तो भाई यही चाहेंगे और हम तो अपने लोग से कह भी चुके हैं 1-2 दिन में, 2 ही 3 दिन में, तो हम तो अपने लोग से ये कह चुके हैं कि अपने लोग को अच्छे से अच्छी जो है सुविधा दी जाए। और ये हम चाह रहे हैं कि सब लोग हमारा सपोर्ट करें, मिल के सब लोग सपोर्ट करें, जो है कि हमारा भी सपोर्ट उनके साथ रहे, हमारी टीम का सपोर्ट सबके साथ रहे। और यही बस चाहते हैं कि, और रिस्पेक्ट भी यही कर रहे हैं कि सारा लोगों का सपोर्ट हमारे साथ रहेगा। आजमगढ़ के थाना सिधारी क्षेत्र में भदुली के पास 9 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध तमंचा कारतूस व 2 खोखा कारतूस बरामद किया है। बता दें कि 9 दिसंबर 2023 को वादी मुकदमा द्वारा थाना सिधारी पर शिकायत किया गया था कि अभियुक्त आशीष कुमार पुत्र अशोक निवासी मजगावा थाना रानी की सराय ने वादी की लड़की के साथ दुष्कर्म किया है। लड़की शादी में परछन देखने गई थी, जिसको अकेले में जाते समय पकड़कर गन्ने के खेत में दुष्कर्म किया। लोगों को आते देख भाग गया। पीड़िता गंभीर हालत में मिली थी, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर धारा 376 ABIPC व 5M/6 पॉक्सो एक्ट बनाम उपरोक्त आशीष कुमार के खिलाफ पंजीकृत कर विवेचना प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र बहादुर सिंह थाना सिधारी द्वारा किया जा रहा है। रविवार को दिन में प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र बहादुर सिंह मैं हमरा को मुखबिर खास ने सूचना दिया कि मुकदमा उक्त से संबंधित अभियुक्त आशीष कुमार भंवरनाथ से भदुली हाईवे पर आ रहा है। इस सूचना पर पुलिस भदुली के पास चेकिंग करने लगी। संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर भागा, तभी उसे घेर कर पकड़ने का प्रयास किया गया, परंतु वह युवक हाईवे से नीचे बाग में उतरकर सरपत की आड़ लेकर अपने पास रखा तमंचा निकालकर पुलिस बल पर फायर कर दिया। प्रभारी निरीक्षक सिधारी द्वारा बार बार चेतावनी के बाद भी अभियुक्त ने पुलिस बल को जान से मारने की नियत से दोबारा फायर कर दिया। प्रभारी निरीक्षक सिधारी द्वारा आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसे गिरफ्तार कर इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा गया। सुनते हैं मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने क्या जानकारी दी। 9 तारीख में पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 491/23 अंतर्गत धारा 376 व पॉक्सो एक्ट का कायम किया गया था। इस प्रकरण में पुलिस अभियुक्त जो 376 है उसकी तलाश में थी, तो भदुली के पास इस लड़के को रोकने का इशारा किया गया, जिसका नाम आशीष कुमार है और ये मजगावा रानी की सराय का रहने वाला है। इसने रुकने की बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग स्टार्ट कर दी जान से मारने की नीयत से, तो पुलिस ने आत्मरक्षात्मक व कंट्रोल फायरिंग करी है, जिसमें आशीष कुमार के दाहिने पैर में गोली लगी है। इस अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है और शीघ्र इसे न्यायालय रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। जनपद के विभिन्न ब्लॉकों अंतर्गत NRLM द्वारा संचालित विभिन्न समूह की महिलाओं ने अपने मानदेय की मांग को लेकर सोमवार को जिला मुख्यालय का घेराव कर दिया। इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए पीड़ित महिलाओं ने बताया कि हम लोग अपने अपने गांव में समूह बनाकर उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित कामों को मेहनत करके पूरा करते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं कि सरकार द्वारा चलाई जा रही आजीविका मिशन के तहत ग्राम विकास योजना पूरी तरह से सफल हो, कहीं से कोई कमी न रह जाए। हम लोग दिन रात मेहनत करके अपने काम को अंजाम देते हैं, किंतु हम में से कुछ लोगों का कुछ मानदेय तो मिला, लेकिन कुछ लोगों का एकदम नहीं मिला। किसी का 18 महीने का मानदेय बाकी है, तो किसी का 2 वर्ष का, लगभग इसी तरह से सभी सखियों का मानदेय बाकी है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM से जुड़कर स्वावलंबन का सपना संजो रही जनपद की महिलाएं निराश है, खुद उनकी ही आजीविका चलनी मुश्किल हो गई है। सोमवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप उन्होंने अपने बकाये मानदेय की मांग की। हम लोग की यही दिक्कत है कि हम लोग ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं, पोषण और किचन गार्डन बोरी बेचना, मतलब सारे कार्य हम लोग कर रहे हैं। हम लोग का मानदेय का फार्म भरवाया दिया जा रहा है शशि शेखर सिंह BMM द्वारा, मगर वो हम लोग का मानदेय फार्म भरवा लेते हैं, कहते हैं तुम लोग का मानदेय आ जाएगा, मगर जब भर के रख लेते हैं तो 6 महीने के बाद फिर कहते हैं रिटर्न फिर पिछला अगला दोनों करके भरिए। इसी तरह मतलब करके वो मानदेय का फार्म भरवाते हैं, मगर एक बार भी हम लोग को दिए नहीं। जब नहीं आ रहा है तो मानदेय का फार्म नहीं भरवाना चाहिए, जब अगर नहीं आए तो नहीं फिर भी आप अगर नहीं आए तो आप हम लोग के साथ रहिए ना,
आप साथ रहिए ना। आप लोग जब कार्य करवा रहे हैं तो हम लोग का मानदेय दिलाने का अधिकार आप ही लोग का होगा। घोटाला कर रहे हैं लोग? जी बिल्कुल लग रहा है। क्या कर लग रहा है? हम लोग को यही लग रहा है कि जब मानदेय का फार्म भर दिया जा रहा है तो फिर क्यों नहीं आ रहा है। ट्रेनिंग भी हम लोग को 3-4 बार हो गया, ट्रेनिंग भी करवा लेते हैं और ट्रेनिंग के नाम पर हम लोग का पैसा आता वो भी नहीं किसी को मिला है। मानदेय का भी पैसा है? हाँ, मानदेय के लिए भी पैसा आता है, कोई हम लोग को नहीं मिला है एक पैसा। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का मानदेय मिलना चाहिए, इसकी जाँच पड़ताल की जाए। Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh. Admission open. Play group to class 10. CBSE pattern English medium school. In-house developed digital learning platform. True digital smart school. Well qualified teaching staff. Well designed composite science lab. Fully equipped computer lab. Fully furnished library. Edge per CBSE standards. Outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School 200+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।